नमस्कार। बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आपके साथ मैं हूं दीपक डोभाल। अगर शेयरों से जुड़ी कोई भी सवाल आपके पास हैं तो हमें कॉल करें। हमारा फोन नंबर नोट कीजिए 02223001634। इसके अलावा एक और नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं वो है हमारा दूसरा नंबर 02223001635। आप हमें फेसबुक पर @ZBusinessOnline और ट्विटर पर @ZBusiness पर अपने सवाल भेज सकते हैं। और हाँ, हैशटैग बाजार आज और कल लिखना ना भूलें। और मेरे साथ कल के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चंदन तापाड़िया भी साहब होंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज बाजार में कैसा रहा कारोबार। तो शेयर बाजार में आज जोरदार तेजी देखने को मिली। सुबह सपाट शुरुआत के बावजूद बाजार के प्रमुख इंडेक्स अच्छी मजबूती के साथ बंद हुए। बाजार में आज लगातार 5वें दिन खरीदारी दर्ज की गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 385 अंक चढ़कर 66,265 पर बंद हुआ। निफ्टी 116 अंकों की उछाल के साथ 19,727 के लेवल पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी भी करीब 470 अंकों की बढ़त के साथ 66,265 के स्तर पर बंद हुआ। और अब रुख करते हैं आज के बाजार पर एडिटर स्टेक का। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी बता रहे हैं आज बाजार में आई रिकवरी को कहां से मिला दम। वायदा कारोबार की सितंबर महीने की पहले हफ्ते की आज थी निफ्टी की एक्सपायरी, और निफ्टी की इस एक्सपायरी में बड़ा एक जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। और ये एक्शन ये था कि इस हफ्ते की एक्सपायरी के 5 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी हरे निशान में बंद हुआ। जी हाँ, पिछले शुक्रवार से निफ्टी में जो बढ़त का सिलसिला शुरू हुआ वो आज भी जारी रहा और लगातार हर एक रोज बाजार ऊपर बंद होता हुआ नजर आया। अब सोचिए, आज फिर से शुरुआत करने के लिए संकेत बेहद खराब। डाउ 200 पर नीचे बंद हुआ। बॉन्ड यील्ड बढ़कर आए, 16 साल की ऊंचाइयों के करीब बॉन्ड यील्ड्स पहुंच रहे हैं। डॉलर इंडेक्स वापस से 104.50 के नजदीक पहुंचता हुआ दिख रहा है। लेकिन उसके बावजूद, और एफएस की बिकवाली भी है, उसके बावजूद भारतीय बाजार ज्यादा कमजोरी के साथ खुले नहीं, फ्लैट खुले। थोड़ा वक्त बिताया, एक डिप आई 19,550 के आसपास, लेकिन उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं दिखा। धीमे धीमे फर्स्ट हाफ में ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन सेकंड हाफ में एकदम चाल ऐसी तेजी से बदली और जबरदस्त उछाल के साथ बाजार एक के बाद एक लेवल पार करते दिखे। पहले 19,600 650 पार किया, कल का हाई 700, और अगस्त के बाद, पहली अगस्त के बाद पहली बार 19,700 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहे। बहुत ही शानदार खरीदारी। और कमोबेश यही हाल बैंक निफ्टी का था। बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी कल हो गई थी, तो आज बैंक निफ्टी में वैसे भी पोजीशंस कम थी, हल्का था। शुरुआत कमजोरी के साथ हुई, 19,350 के आसपास सपोर्ट लिया और वहां से लगभग 500 साढ़े 500 पॉइंट की इंट्राडे में बड़ी उछाल बैंक निफ्टी में आती दिखी है और 44,850 के आसपास शानदार क्लोजिंग बैंक निफ्टी की भी दिखी है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने आज फिर से रिकॉर्ड बनाया, इंट्राडे में लाइफ हाई पर आज पहुंचते हुए दिखे। यानी कि फर्स्ट हाफ में ग्लोबल सुस्ती, एफआईसी बिकवाली के बावजूद स्क्रीन पर पूरा बाजार का बढ़ना, डे हाई के आसपास जाकर बंद होना, ये वाकई में कमाल की ताकत दिखा रही है। ये ताकत जो अब तक मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में आप देख रहे थे, अब ये शिफ्ट होकर दिग्गजों में भी आती हुई दिख रही है और वहां पे भी भरपूर तेजी बनती हुई दिख रही है। तो एक ऐसी वीकली सीरीज और एक ऐसा सेशन जिससे किसी को कोई शिकायत हो ही नहीं सकती। सारी तरफ चौतरफा खरीदारी, और सबसे बड़ी बात, ये खरीदारी इस लिहाज से बेहद क्वालिटी की। कमजोर माहौल में, खराब ग्लोबल संकेतों के बावजूद भारतीय बाजारों ने फिर से वही पुराना ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करने का दम दिखाया है। बिल्कुल। और अब हमारे खास मेहमान का रुख करने का वक्त। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चंदन तापड़िया जी हमारे साथ हैं। चंदन जी, बहुत बहुत स्वागत। हम चंदन जी से जानेंगे पोजिशनल और लॉन्ग टर्म किस शेयर में उनका रुझान है, क्या वो सलाह देते हैं। लेकिन पहले चंदन जी, जैसा अभी अनिल जी ने भी कहा कि बहुत ज़्यादा मजबूत ग्लोबल संकेत नहीं है, एक तरह से ख़राब ही ग्लोबल संकेत है। कमज़ोर ग्लोबल संकेतों के बीच में मजबूती से दमखम दिखाता हुआ हमारा मार्केट, आपका फिलहाल नज़रिया क्या है वर्तमान परिस्थितियों में? जी नमस्कार। सबसे पहले आपको, जी बिजनेस के पूरे परिवार और सभी दर्शकों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बाजार का रुख की बात करें तो पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी अच्छी रिकवरी बाजार में देखने को मिली है। पूरा का पूरा अगस्त महीना मोस्ट ऑफ द
कंसोलिडेशन के फेज में बीत रहा था, बट अब कहीं ना कहीं नीचे के लेवल से रिकवरी हुई है और हम बस न्यू लाइफ टाइम हाई से ज्यादा नहीं 300 पॉइंट दूर है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ग्लोबल संकेतों के बावजूद भी हम अपने आप को होल्ड कर रहे हैं, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि भारतीय बाजार है वो काफी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप में भी बड़ा मूवमेंट है। जैसे ऑफ नाउ निफ्टी की बात करें तो इंडेक्स का जो सपोर्ट है ऊपर में 19,555 की तरफ शिफ्ट हो रहा है और कहीं ना कहीं ये रैली अनफोल्ड होती हुई 19,850 19,900 तक जानी चाहिए। तो बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति रहेगी 19,500 के मेजर सपोर्ट से कहीं ना कहीं वापस 19,900 तक के सफर हम यहाँ पे तय करते हुए नजर आएंगे। और अब जरा पोजिशनल और लॉन्ग टर्म पिक भी बता दीजिए। शुरुआत पोजिशनल से करते हैं चंदन जी। जी हाँ, देखिए यहाँ पे पोजिशनल पिक की बात करें तो कहीं ना कहीं इस बाजार की थीम में काफी अच्छे स्टॉक्स उभर के नजर आए हैं। आप देखोगे यहाँ पे शिपिंग काउंटर्स, डिफेंस काउंटर, इन सब में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। तो मैं पहले फोकस करूंगा यहाँ पे पारस डिफेंस पे। इस काउंटर को हमने सुबह भी जिक्र किया था, अभी भी यहाँ पे रिकमेंडेशन की सलाह देंगे। 797 के आसपास ये काउंटर चल रहा है, खरीदारी की सलाह रहेगी। 765 के मेजर सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में लगभग 850 तक के टारगेट पारस डिफेंस में बनने चाहिए। और लॉन्ग टर्म के लिए? जी हाँ, देखिए उसके अलावा और दूसरे काउंटर की बात करें तो पावर कंपनीज काफी अच्छा कर रही है और हमारा यहाँ पे फोकस रहेगा टाटा पावर में। टाटा पावर में यहाँ पे मेजर हाई टॉप हाई बॉटम के सीक्वेंस बन रहे हैं। पिछले 3 वीक से काफी अच्छा मूव देखने को मिला है। एक रैली आती है, 2 दिन कंसोलिडेट होता है, फिर वापस नया मोमेंटम बनता है। तो टाटा पावर पे यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जिस हिसाब से सेटअप बना है 255 का मेजर सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 280 285 तक का लेवल बनना चाहिए। उसके अलावा एक और पिक की बात करें तो रियल एस्टेट काउंटर को नहीं भूलना चाहिए। डीएलएफ का सेटअप काफी अच्छा है, लगातार पिछले 6-7 दिनों से तेजी के मोमेंटम यहाँ पे बरकरार है, तो अब मूव कंटिन्यू रहना चाहिए। 515 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 560 565 तक के टारगेट रहेंगे। तो पारस डिफेंस, टाटा पावर, डीएलएफ, ये कुछ चुनिंदा नाम है जो यहाँ पे बाजार में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के हिसाब से अच्छे लगे। चलिए, तो ये है चंदन जी की सलाह पोजिशनल और लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म में तो इनफैक्ट दो काउंटर्स पर सलाह दी गई है चंदन जी की। तो आपकी स्क्रीन पर है टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ चंदन जी की सलाह। और इस शो में हम सोशल मीडिया और बाकी ज़रियों से आए हुए हमारे पास जो क्वेरीज होती हैं वो भी हम लेते हैं अपने दर्शकों की। हमारे पास सौमित कुमार गुवाहाटी असम से एक क्वेरी आई है। टाटा मोटर्स पर इनकी ये सलाह चाहते हैं चंदन जी, क्या करें? 200 के आसपास का इनके पास ख़रीदारी है और 331 के आसपास इनके शेयर हैं, तो क्या करना चाहिए सौमित कुमार जी को टाटा मोटर्स पर? जी सौमित जी नमस्कार। देखिए आपने एक अच्छा काउंटर ले रखा है, ऑलरेडी आपने जिस प्राइस से लिया है उससे काफी अच्छा मूवमेंट आ चुका है। टाटा मोटर्स आप देखोगे पिछले 3-4 महीने में एक बड़ी तेजी देखने को मिली। यहाँ पे लगभग 450 450 से लेके 650 तक के आसपास के रनअप बने और अभी पिछले लगभग 15-20 दिनों से काउंटर 610 620 के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। आप अपनी पोजीशन बने रखे। हमारा ऐसा मानना है कि 595 का सपोर्ट है, ऊपर वापस से 650 670 तक के लेवल दिखाता हुआ नजर आएगा, तो अपनी पोजीशन को होल्ड करें। अभी भी आपको यहाँ पे मोमेंटम बरकरार रहेगा। चंदन जी, इस वक्त हमारे साथ दीपक मंडल जी भी जुड़ चुके हैं पश्चिम बंगाल से हमारे साथ। दीपक जी बहुत बहुत स्वागत। चंदन जी से पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल है मार्जिनसन फार्मा पर। मेरा खरीद है इस 114.50 2050 100 शेयर है जी। चंदन जी क्या सलाह देंगे दीपक जी को? देखिए इन्होंने मार्क्सन्स लिया है और आप देखोगे इस स्टॉक में काफी अच्छी बढ़त इस साल देखने को मिली है। इस साल देखें तो लगभग 57-58 से अब ये स्टॉक 107 के आसपास चल रहा है, ऊपर में 122 तक के मूव देखने को मिले। 80-85% का रनअप इस काउंटर में देखने को मिला है, तो अच्छे खासे मुनाफे में बैठे रहेंगे। ओवरऑल पोजीशन को होल्ड करने की सलाह रहेगी। जरूर पिछले लगभग 3-4 वीक से कंसोलिडेट हो रहा है, बट जब तक 101 102 के ऊपर होल्ड रहता है, वापिस यहाँ पे 122 125 तक के रनअप बनने चाहिए, तो ये अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो मार्क्सन्स फार्मा पर कंटिन्यू करने की सलाह चंदन जी की ओर से दीपक जी को। अगला सवाल हमें अनिल कुमार जी ने भेजा है हिमाचल से। ग्लैंड फार्मा पर इनका सवाल है। 1775 के आसपास इनकी खरीदारी है, इन्हें क्या करना चाहिए चंदन जी? जी देखिए ग्लैंड फार्मा में काफी अच्छा रनअप देखने को मिल रहा है और पिछले 3 महीने में काफी अच्छा मूव बना, तो इनको ये सलाह रहेगी कि थोड़े और मोमेंटम को कंटिन्यू कीजिए। इनफैक्ट
सेटअप यहाँ पे पॉजिटिव है। जरूर पिछले 3-4 दिन में थोड़ा सा दायरेबंद कामकाज देखने को मिला, बट जिस हिसाब से अभी 1700 के आसपास टिका हुआ है। मेजर सपोर्ट यहाँ पे 1535-1540 के आसपास बन रहे हैं, तो 1535-40 के सपोर्ट से अपने पोजीशन को कंटिन्यू रख सकते हैं, ऊपर में लगभग 1850-1900 तक के टारगेट के। ओके, अगले कॉलर हमारे सुनील कुमार जी हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील जी स्वागत, पूछिए चंदन जी से अपना सवाल। हाँ जी, चंदन जी नमस्कार। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार सुनील जी। हाँ जी, मैंने ना नवा लिमिटेड खरीदे हुए हैं 200 शेयर 73 रुपए में और JBM 250 रुपए में, 250 शेयर 265 रुपए में। मैं लॉन्ग टर्म में रखता हूँ, काफी टाइम हो गया लिए हुए भी, तो इनको अभी प्रॉफिट बुक करना है या मैं अभी आगे करूँ रखूँ? चंदन जी। जी दीपक जी, ने एक नोवा और एक JBM की बात की। जी हाँ, नवा, JBM ऑटो, नवा और JBM। हाँ जी। ओके, मैं सबसे पहले JBM की बात करता हूँ। दीपक जी देखिए, इस काउंटर को हम लगातार रिकमेंड कर रहे हैं। इनफैक्ट JBM ऑटो आपके चैनल पे भी हमने काफी बार सुझाया है, तो बिल्कुल JBM ऑटो पे बने रहिए। भारत का जो EV थीम है वो काम करता हुआ नजर आएगा और आपका अच्छे खासे प्राइस पे है, इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। इनफैक्ट पिछले 9-10 महीने में देखें तो 400 से स्टॉक अभी लगभग 1500 के आसपास चल रहा है। पिछले 10-12 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है। मैं वेट कर रहा हूँ 1515, 1525 निकले, उस कंडीशन में 1750 तक की रैली बननी चाहिए। पोजिशनल देखें तो 2500 तक के टारगेट भी बनने चाहिए, तो आप इस काउंटर में बने रह सकते हैं। हाँ, इतना जरूर कर ले कि आपकी जो क्वांटिटी ली है, आपको अच्छा खासा मुनाफा है तो थोड़ा बहुत मुनाफा घर पे ले लीजिए, बाकी जो भी मुफ्त का बचा है उसको रहने दीजिए। काउंटर पे यहाँ पे मौजूदा लेवल से भी 5-7 गुना हो सकता है यदि आप पोजिशनल रखें, बट इमीडिएट बेसिस पे हम यहाँ पे 1800 से लेके 2000 तक के टारगेट की बात करेंगे। ऑलराइट, और नवा पर? जी उस काउंटर में भी बने रहिए, ओवरऑल सेटअप ठीक है, बाइंग इंटरेस्ट वहां पे बनना चाहिए। चलिए, तो नवा और JBM दोनों पर बने रहने की सलाह सुनील कुमार जी को। और जितेंद्र कुमार हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ रहे हैं दिल्ली से ही। जितेंद्र जी स्वागत, पूछिए सर अपना सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए, मैंने 200 शेयर लिए हैं पॉलीप्लेक्स के। जी बिजनेस पे काफी रिकमेंड होता था, लेकिन अब वो 1500 की मेरी एवरेज है, लेकिन अब गिरते गिरते बहुत नीचे आ गया। और 5000 शेयर मेरे पास हैं स्पाइस जेट के, जो कि मेरा 41 रुपए के करीब का बाइंग प्राइस है। अब तो 2-3 दिन में स्पाइस जेट में काफी स्पाइक आ गया, तो इनके फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स में जानना चाहता था। ऑलराइट, पॉलीप्लेक्स और उसके बाद चंदन जी अगर स्पाइस जेट पर कुछ कहना चाहें जितेंद्र जी सबसे के लिए। पहले बिल्कुल जितेंद्र जी देखिए, सबसे पहले पॉलीफ्लेक्स की बात करें। जितेंद्र जी, ये सेक्टर मोमेंटम में है नहीं, आप देखोगे इसकी वजह से यहाँ पे बड़े मुंह नहीं बन रहे। हालांकि पिछले 5-6 दिन पहले एक रनअप आया था, उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी राहत की सांस मिली है। इनफैक्ट मैं पिछले लगभग यहाँ पे 16-17 वीक से देखूं तो 1650 से काउंटर घटते घटते नीचे में 1100 तक गया, और अच्छी बात है रिसेंटली रिकवरी हुई है, वापस 1200 1250 के लेवल बने। तो सलाह यही रहेगी, उछाल आता है निकलने का प्रयास कीजिए, मेजर ट्रेंड इंटेक्ट नहीं है। और इनफैक्ट आप देखोगे एक तरफ जब मिड कैप स्मॉल कैप न्यू हाई पे मार्केट में रिकवरी है, इस काउंटर में कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रही, तो कहीं ना कहीं वापस ऊपर में अटकता हुआ नजर आएगा। तो सलाह यही रहेगी कि 1300 1350 की तरफ कोई भी स्विंग आता है तो एक बार निकल के दूसरे काउंटर की तरफ जाइए। स्पाइस जेट की अब हम बात करें तो स्पाइस जेट आप यदि यहाँ पे देखें तो अगेन इस काउंटर में भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। आई थिंक स्टॉक ने कुछ दिन पहले अपने न्यू लाइफ टाइम हाई टेरिटरी के लोज भी बनाए, तो आई थिंक इस काउंटर में ज्यादा कोई रुझान मेरा है नहीं। कोई भी बाउंस आता है तो निकलने की सलाह रहेगी। तो आपने दोनों जो भी काउंटर लिए उनका ट्रेंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, लगातार यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम की सेटअप बने हुए हैं। और स्पेशली जब स्मॉल कैप मिड कैप चल रहे हैं और अपने काउंटर नहीं चलते तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेंथ मिसिंग है। तो आपको यही सलाह देना चाहूंगा कि कोई भी बाउंस आए इन काउंटर से निकले। और उसके अलावा बहुत दूसरे काउंटर है, चाहे आप डिफेंस पे फोकस कर लीजिए, शिपिंग पे फोकस कर लीजिए, शुगर पे कर लीजिए, पेपर पे कर लीजिए, उन सेक्टर की तरफ जाए ताकि आपका ये जो नुकसान है उसकी भरपाई बन के नए स्टॉक्स में आपको मोमेंटम बने। तो पॉलीप्लेक्स और स्पाइस जेट से जब भी उछाल आए निकलकर एक इम्प्रोवाइज्ड रूप में जो बढ़िया सेक्टर्स हैं उनके शेयर्स पर आप लगाएं दांव। अगले हमारे कॉलर सलील महाजन चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलील जी स्वागत, पूछिए चंदन जी से अपना सवाल। Actually, I have purchased Bombay Stock Exchange Limited, 100 shares at 550. So it is going up, and I don't know what to do. I mean, whether I should sell, wait, or what should I do? Please Sure. guide me. श्योर, चंदन जी प्लीज हेल्प। BSE 550 के लेवल पर इनकी खरीदारी है। बिल्कुल मुनाफा ज्यादा हो रहा है तो भी परेशानी है कि कब निकले।
सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं कि आपने बहुत अच्छा स्टॉक लिया और काफी अच्छा मोमेंटम हुआ है। इनफैक्ट पिछले 2 वीक में बड़ी तेजी देखने को मिली है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीएसई का जो डेरिवेटिव सेगमेंट है वो काफी एक्टिव हुआ है। आजकल फ्राइडे बीएसई की डेडिकेटेड वीकली एक्सपायरी होती है सेंसेक्स की और काफी अच्छा टर्नओवर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज का वापस एक नया विजिबिलिटी देखने को मिल रहा है। तो ये सारे कुछ तथ्य है जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव ट्रिगर बन रहे हैं। इनफैक्ट रनअप आ चुका है और भी मोमेंटम बनना चाहिए, बट यस आपने काफी नीचे के भाव पे तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली कर लीजिए। उदाहरण के तौर पे यदि आपके पास 100 शेयर है तो जो 25-30 शेयर है उन पर मुनाफा करके बाकी को रहने दीजिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अभी भी लगभग 1500 1550 तक के टारगेट बन सकते हैं, बट इतना रनअप हुआ है तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होकर फिर मूवमेंट आएगा। एज ऑफ नाउ सलाह पॉजिटिव है, बट इतना चलने के बाद थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली करके फिर नेक्स्ट राइड को आप कंटिन्यू करते रहे। चलिए, तो ये है सलील जी के लिए सलाह। देखते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी कल के लिए बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त 3:30 बजे डाउ फ्यूचर्स लगभग 30-35 पॉइंट ऊपर थे तो नैस्डैक फ्यूचर्स 85 अंक नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। देखते हैं अमेरिका में किस तरह का ट्रेडिंग सेशन होता है। अगर मजबूत संकेत मिले तो भारतीय बाजार 19,800 उसके पार निकलने को तैयार है निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर ये लेवल लगभग 44,950 45,000 का, ये बड़े लेवल के आसपास कल आप पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर संकेत खराब मिले तो फिर आप कल खुलेंगे थोड़ा नीचे और खुलकर बढ़ जाएंगे, ये बात पक्की, क्योंकि बायो डिप्स वाली स्ट्रेटेजी बिल्कुल काम कर रही है। बाजार में जो मजबूती बनती दिख रही है और जो तेजी का टेक्सचर बन रहा है वो पूरी तरह से इस बात को सपोर्ट कर रहा है। अब कल के लिए 19,550 19,625 ये 75 पॉइंट की रेंज होगी, बेहद मजबूत सपोर्ट। इनफैक्ट 19,600 650 भी आपके लिए एक अच्छे सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और वहां पर आने पर या खुलने पर खरीदारी लौटती दिखेगी। हल्की फुल्की रुकावट 19,800 के आसपास है, पार करके निकले टिके तो फिर 20,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश बाजार कर सकता है, जो लाइफ टाइम हाई के आसपास के लेवल्स होंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 44,875 के आसपास हम बंद हुए। जो अब सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए वो 44,500 से 44,700 के रेंज में मजबूत सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। 45,000 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है और एक बार 45,000 को पार किया तो बैंक निफ्टी भी 45,300 से 45,500 की रेंज में जाने को आगे तैयार होता दिखेगा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भरपूर रहेगा, अब उनके साथ दिग्गजों में भी एक्शन आता दिख रहा है। आज के सेशन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, देखते हैं कि आज की जो दमदार खरीदारी हुई है क्या फिर से एफआई ने इस दमदार खरीदारी अच्छी मजबूती के बावजूद बेचा ही है या फिर मूड बदलकर अब खरीदना शुरू किया है। और अगर आज के डेटा थोड़े मजबूती के आते हैं एफआईज की तरफ से खरीदारी के, तो फिर कहना ही क्या, फिर आप कल कुछ और बड़े लेवल के पार बाजार को जाते हुए देख सकते हैं। ओवरऑल मूड माहौल चुस्त दुरुस्त है, डिप्स पर खरीदारी का माहौल है। अब तक मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन था, फैलता हुआ दिख रहा है। अब दिग्गजों में भी वहां पर भी गिरावट में खरीदारी का माहौल बनता दिख रहा है। वक्त है वायदा बाजार में ऑप्शन की किस रणनीति से कल आपको कमाई के मौके मिलेंगे, ये जानने का। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बागड़िया साहब हमारे साथ हैं। सुमित जी बताइए, ऑप्शंस के जरिए कहां मौके बनेंगे सर? नमस्कार दीपक, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। देखिए मार्केट के अंदर एक अच्छी तेजी जारी है, तो मार्केट के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव भी देखने को मिलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शन के जरिए तेजी का ट्रेड लेके चलने का सलाह रहेगा। आईटी सेक्टर में टेक महिंद्रा को सिलेक्ट किया जा सकता है। टेक महिंद्रा का 1270 वाला कॉल, टेक महिंद्रा का 1270 का कॉल यहाँ 29 के आसपास लेने का सलाह रहेगा। इसके अंदर 21 रुपए का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर के अंदर 40 रुपए से लेके 45 रुपए तक के टारगेट ऊपर देखने को मिल सकते हैं। तो टेक महिंद्रा का 1270 का कॉल खरीदारी करे। आज की क्लोजिंग और क्लोजिंग से कोई भी 1-2 रुपए नीचे आते हैं 27 रुपए तक, तो अच्छा खरीदारी का लेवल रहेगा। 21 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा और ऊपर में टारगेट 40 रुपए से लेके 45 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। दूसरा बैंकिंग सेक्टर का इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में आज एक अच्छा मोमेंटम बना है। इंडसइंड बैंक यहाँ से ऊपर का मूव दिखा सकता है। इसके लिए 1440 वाला कॉल 37 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। इसके अंदर नीचे में 28 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना होगा और ऊपर में 50 रुपए से लेके 55 रुपए तक के टारगेट इंडसइंड बैंक के 1440 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ये दो स्ट्रेटेजी मेरी तरफ से रहेगी कल के लिए। तो ऑप्शंस के तहत टेक महिंद्रा और इंडसइंड बैंक में स्ट्रैटेजी दी है सुमित बागड़िया साहब ने। शुक्रिया सुमित जी। चंदन तापड़िया जी हमारे साथ हैं। चंदन जी से अब कल के लिए इंट्राडे कॉल जान लेते हैं। चंदन जी। जी हाँ, देखिए ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें इंट्राडे के लिए तो मैं फोकस करूंगा अब यहाँ पे
BHEL पर भेल पे। भेल की हम बात करें तो स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम बना है और आप देखोगे कि सारी जितनी भी कंपनीज हैं इन सब में अच्छा स्विंग बना है। 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज जिस हिसाब से ऊपर के लेवल को होल्ड कर रहा है, अप मूव बनने चाहिए। 134 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 145 तक के टारगेट BHEL में आपको हासिल होने चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला चंदन जी हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ बाजार आज और कल में इतना ही।